ओम नमो नारायण। मेरे सिंह राशि वाले मित्रों, तो मई में आप घिर गए थे राहु से और केतु से, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि किसी को बिना बात में परेशान करना अपना काम नहीं है। यहाँ तो आजकल ऐसा रिवाज चल गया कि जरा सी हलचल होए तो उसी को राई का पहाड़ बना के इंसान पता नहीं क्या क्या फलादेश हो रहे हैं। खैर, तो मित्रों, ये आ गए थे मई में, राहु सप्तम में आ गया था और केतु आपके राशि या लगन 5 नंबर का जो भी आपका है, सिंह, केतु वहां आ गया था। अब राहु केतु से ग्रसित जो राशियां होती हैं, विशेष तौर पे सूर्य और चंद्रमा की, तो ये कभी भी ठीक फल नहीं देते, इनकी ऊर्जा बिगड़ी रहती है। अब जो भी आपके लगन से संबंधित, जो भी आपके 7th हाउस से संबंधित विषय हैं, सबसे पहले तो 7th हाउस की बात कर लेते हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं, भाई सिंह राशि क्या है कि लीडरशिप चाहती है, चाहे जो भी हो, उसको लीडरशिप का स्वभाव, उसकी ऊर्जा जन्मजात मिलती है। चाहे वो क्लास में हो तो वो मॉनिटर बनना चाहेगा, राजनीति में हो तो वो मंत्री बनना चाहेगा, प्रधानमंत्री बनना चाहेगा। लीडरशिप की ऊर्जा इनमें है। खैर, अब उसके लिए हमें 7th हाउस जरूरी है लीडरशिप के लिए, और वहां पे आ गए राहुदेव। धोखा, छद्मवेश आया समझ में? नहीं आया तो जो आपके सबसे पहले तो लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर के प्रति मई के बाद आप गणित लगा लेना। बाकी तो सूर्य की जो जन्मगत स्थिति है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अन्य बृहस्पति आदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन क्या है कि देखो, अब वो राहु है, वो कोई कम तो है नहीं, वो भी अपना काम तो करेगा ही। तो किसी तरह की आपको पार्टनर को लेके, जीवन साथी को लेके, रिश्तों को लेके मन में आशंका है, किसी भी प्रकार का आपका वैर विरोध है, अंदर अंदर कुछ आपके सुलग रहा है, तो उस पे एक बार फिर विचार कर लें। ये राहु देता है। ऐसा ही पार्टनरों के साथ है। पार्टनरों के साथ आपको विशेष सावधान भी रहना पड़ेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, पार्टनरी में, देखो ना, जब से राहु कुंभ राशि में आया है तो दोस्त दोस्त ना रहा। क्या भाई? भाई ट्रम्प इज फ्रेंड माई फलाना, क्या क्या भाषाएं सुनते थे आप। अभी दोस्त दोस्त ना रहा, स्वार्थ स्वार्थ रहेगा, और राहु उसको खोल के उभारता है। क्या? ये मई के बाद ही हुए सारे कांड। क्या? तो खैर, ज्योतिष शास्त्र बड़ा आनंद का शास्त्र है, ये डरावे का शास्त्र नहीं है मित्रों। ये आपको अनुशासन सिखाता है,
आपको मन, बुद्धि, अहंकार को कब कंट्रोल करना है ये सिखाता है। तो अहंकार तो भाई होता है सिंह वालों में। क्या? अहंकार तो सिंह वालों में होता है। और लीडरशिप और पब्लिक में वाहवाही लूटने का, क्या, ये भी राहु इसमें और आग लगाता है कि मुझे तो नोबेल पुरस्कार चाहिए। अरे भैया सब राहु की माया है, अभी थोड़ा सा आने दे इसको। मीन राशि में तुझे ऐसा नोबेल दिलाएगा कि तेरे फरिश्ते भी याद रखेंगे। खैर, आपको दुनियादारी में ज्योतिष दिखा के ग्रहों का, राहु देव का प्रभाव बता के, क्योंकि आपको इसके लिए कोई राशि देखने की जरूरत नहीं है। राजकारण की राशि है सिंह। अभी राजकारण पे कौन सवार है? केतु। और सेवंत में राहु उसको देख रहा है। तो ऐसे ही नाटक आपको दिसंबर 5 तक देखने वाले मिलने हैं, तरह तरह के राजकारण के विषय में। खैर, तो बात करते हैं सिंह राशि वाले मित्रों की 2026 की। तो अपने पार्टनरों से, अपने जीवन साथी से, अपने जो भी कुछ है, बहुत अंडरस्टैंडिंग आपने बना के रखनी है। मन में यदि कुछ घुल रहा है वैसे ही, क्योंकि राहु है ना छद्मवेश, कपोल कल्पनाएं दे देता है, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेज अंग्रेज। तो ऐसी कुछ ओवर थिंकिंग तो पालनी नहीं है। दूसरा, इसको मलेच्छ का और वैसे भी भोग विलास भी देखते हैं, तो रिश्तों को भी देखते हैं, तो 7th हाउस से देखा जाता है। तो ऐसा ना हो मई के बाद आपको ही कहीं भ्रष्ट कर दिया हो इसने, आप दूसरे पे इल्जाम लगाओ। क्योंकि छवि तो आपको पसंद है ना। छवि नहीं जानी चाहिए भाई, अपनी छवि बननी चाहिए एकदम क्लियर, चाहे हम हो कैसे भी कर्म करें। ये सिंह वालों के अंदर है, अपनी जो सामाजिक जो छवि है उसको लेके काफी सीरियस रहते हैं ये लोग। बहुत कुछ दाव पे भी लगा देते हैं, उसके मारे कई बार फंस जाते हैं। तो जैसे राहु आजकल है तो कहीं गलत रिश्ते आपके बनवा सकता है। शनि भी अष्टम में चल रहा है, तो कोई रोग भी आपको दे सकता है, क्योंकि उधर केतु है। तो जो भी अपने नाभि से नीचे के अंग हैं उनकी साफ सफाई, हर तरह की शुचिता आपको रखना जरूरी है। दिसंबर 5 तक तो ये फुल चांस काफी कुछ बन जाएंगे आपके, बने भी हुए होंगे। अभी तो है नहीं, मई में आया था राहु। तो इसलिए किसी भी गलत फहमी का शिकार ना होए। कहीं भी कोई आपका पार्टनरी में या कोई भी सामाजिक कोई भी आपका सिस्टम है, उसमें बड़े सावधान रहें, वरना आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। छद्मवेश आ गया समझ में? बहरूपिया, कोई भी बहरूपिया बन के आपके सामने आ सकता है, जिससे कि आप भ्रम में पड़ जाओ। इसी तरह से रिश्तों में भी जो कुछ है वो आपके धन, आपकी प्रतिष्ठा पे हमला करने आएगा, क्योंकि राहु कभी सूर्य का मित्र हो नहीं सकता। दैट्स ऑल। ये फार्मूला ही नहीं बैठता ना। जब फार्मूला ही नहीं है तो फिर
रिएक्शन होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इन चीजों से सावधान रहें, क्योंकि सवाल ये है कि राहु 23 नवंबर को अपने नक्षत्र शतभिजा में प्रवेश कर चुका है। अब अपने नक्षत्र में है तो वो भाई पहलवान है, फुल बली है। केतु 14 मार्च को आ जाएगा मीन इसमें अपने नक्षत्र में, आया समझ में, केतु भी आ जाएगा। तो मार्च में केतु आ जाएगा और राहु अपने नक्षत्र में है, ये अगस्त तक रहेगा। तो अगस्त तक तो विशेष सावधानियों की आपको आवश्यकता है। तो इसलिए वो गाना है ना, बाबूजी धीरे चलना। दूसरा, केतु ज्यादा तो आपको इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन आपको थोड़ा सेहत में उतार चढ़ाव दे सकता है, आपके अंदर आलस की प्रवृत्ति दे सकता है, डिटैचमेंट की भावना दे सकता है, वैराग्य की, भाई ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसा कर लो वैसा कर लो। ये बेफालतू की सोचने से अच्छा है अपने काम पे ध्यान दो। जितना सूर्य को मजबूत किया जाए, सूर्य को जितना भी आपसे मजबूत किया जाए उतना सूर्य को मजबूत करो। यदि सूर्य नमस्कार मंत्र सहित किसी आचार्य से सीख लोगे तो ये राहु केतु का कोई असर नहीं आएगा आप पे। बाकी सोशल मीडिया, इससे भी बच के रहना, ये भी राहु का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस राहु से तो सावधान रहना ही पड़ेगा आपको दिसंबर तक। 2026 पूरे की बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं शनि की। तो शनि अष्टम में है, ये भी शत्रु है क्या, और धन भाव को देख भी रहा है सीधी सप्तम दृष्टि से, आपके कार्य क्षेत्र को भी देख रहा है तीसरी दृष्टि से, और 5वें भाव को भी देख रहा है। शत्रु है ना, वो तो सभी कुछ बिगाड़ेगा। क्या आप कहो भाई, कहीं के कोई कहेगा मित्र दृष्टि, कोई फलाना दृष्टि, भाई नहीं, शत्रु की मित्र दृष्टि कैसे हो जाएगी। सिद्धांत दिया है आचार्यों ने सिद्धांत दिया हुआ है। मित्र दृष्टि शत्रु दृष्टि का सिद्धांत से पहले ग्रह का जो आपस का शत्रुता मित्रता है, ग्रह गुण स्वभाव के अनुसार उनका विरोधाभास है, वो पहले है। तो कार्य क्षेत्र पे ठीक है, अपने दशम भाव, अपने पिता, बॉस, इनसे बना के रखें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। धन भाव का मतलब यही है कि राहु का मतलब दिखावा है, वो सप्तम हाउस में है, और इधर से शनि की दृष्टि है। दोनों मिलके ऐसा ना हो आप किसी बड़े दिखावे के चक्कर में पड़ जाओ और अपना करवा बैठो बेड़ा पार। क्या, क्योंकि देखो प्रशंसा के उसके तो तुम मारे हो ही सिंह वाले। सामाजिक तौर पे तुम्हें प्रशंसा मिल जाए हमेशा, अपनी बड़ाई चाहने वाले देखते नहीं नेताओं को, इतनी सी बात होगी इतनी बड़ी करके बताएंगे। राजकारण की राशि है ना सिंह, अभी जरा सी बात होगी उसी को इतना दिखाएंगे कि पता नहीं हमने क्या कर दिया है। वो बात अलग है कि भाई प्रदूषण भी अपनी जगह वैसा ही है, बेरोजगारी भी वैसी ही है, लेकिन भाई ये तो ऐसे दिखाएंगे कि भाई हमने पता नहीं क्या आसमान फतेह कर लिया। ये सिंह राशि का गुण है।
कह लो या इसकी कमी कह लो। तो 5 दिसंबर को मकर में प्रवेश करेंगे तो शनि की जो दृष्टि है आपके सेकंड हाउस पे, सप्तम दृष्टि है मित्रों। शनि की दृष्टि संघर्ष देती है, गारंटी की बात है। अब ये शनि अगले 2 साल और रहेगा तकरीबन यहाँ, ये आपको दुनियादारी का तो पूरा ज्ञान करवा देगा, गूढ़ ज्ञान देगा पूरा, सब समझ में आ जाएगा दुनियादारी क्या है। लेकिन कोई बहुत बड़ा पराक्रम करने की, क्या कोई बहुत बड़ा पैसा लगाने की मेरे ख्याल आपको कहीं जरूरत है नहीं, विशेष तौर पे सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। क्यों कि उसके लिए तो केवल अनुशासन ही काफी है। फिर पंचम भाव पे भी दृष्टि है, और पंचम भाव का स्वामी भी जून में अपना आपके 12वें भाव में आ जाएगा। फिलहाल तो ये काफी कुछ संभाले हुए हैं बृहस्पति, लेकिन जून के बाद थोड़ी सी संतान वगैरह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मित्रों मेरे हिसाब से आपके लिए 5 डे जो क्रिकेट होता है, कभी कोई पुरानी फिल्म देख लेना, पुराना कोई मैच देख लेना जो 5 दिन का हो, कैसे बैटिंग करते हैं हेलमेट वेलमेट लगा के, सामने बड़े बड़े बॉलर हैं, बाउंसर आने वाले हैं, क्योंकि सामने सामने है, नहीं तो क्रिकेट का मैदान है, एक तरफ आप खड़े हो, सामने बॉलर राहु देव है, क्या ठीक है ना, और मिड विकेट पे शनि देव खड़े क्या तो जरा ध्यान से, क्या तो ठीक है मित्रों। बाकी आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य देव को जल देना, जो भी हमारे सूर्य के उपाय, हम तो ऊर्जा के प्रतीक, हम तो ऊर्जा को परमात्मा माना है हमने, तो सूर्य को भगवान की संज्ञा, सूर्य भगवान ही है, तो भगवान के आगे सब राहु केतु फेल है। तो ठीक है, आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य नमस्कार ये कर दोगे शुरू, तो फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तो ये राहु केतु गोचर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।